गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सुबह सुबह आप गार्डन में आ गई थी और आज सनी डे है। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। थोड़ा लेट से सो के उठी हूँ, बट जब उठी तो देखा वेदर काफ़ी अच्छा था। विंटर का वैसे भी वेदर बहुत ही अच्छा होता है। तो सुबह सुबह गार्डन में देखा, इतने प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए थे। सन एकदम ब्राइट निकला हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम रिलैक्सिंग डे लग रहा था। और बस दिन में मैंने इतना ही शूट किया, फिर दोपहर पे हम मूवी चले गए थे। आज पिक्स की डांस क्लास थी, उसकी प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस के बाद वो अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज मूवी चलते हैं। काफ़ी दिनों से हम मूवी नहीं गए थे और पिक्स को आजकल मूवी देखना पसंद नहीं है। बच्चों वाली मूवी देखती है, बट ऐसे फैमिली वगैरह मूवी रहती है तो वो देखना उतना पसंद नहीं करती है। बच्चे बच्चे टाइप की मूवी देखना पसंद करते हैं, तो वो आजकल हम लोगों के साथ मूवी जाना पसंद नहीं करती है। तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी, तो हम लोगों ने प्लान बना लिया और हम मूवी देख के आ एवरीवन, गए। आज है मेरा किटी। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा सा टचअप बाकी है, थोड़े बहुत काम बचे हुए हैं। सो मैं करूँगी अभी, और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप और करूँगी। और कर पाऊँगी तो कर पाऊँगी, नहीं तो अगर सब आ गए तो बिल्कुल मेकअप भी नहीं हो पाएगा। तो जितना मैंने अभी वेयर किया है और मेकअप किया है, आई थिंक उतना ही रह जाएगा। तो मैंने सारी तैयारियां वैसे कर ली है, और देखती हूँ थोड़ी बहुत और कुछ तैयारियां हैं जो करनी है मुझे, तो वो कर लेती हूँ। तो मैंने क्या क्या तैयारियां की है मैं दिखाती हूँ। गेम्स के लिए ये सब रखे हुए हैं, और गेम मैं वीडियो में रिकॉर्ड करूँगी, आगे चल के आप देखेंगे ही। तो ये मैंने गेम के लिए तैयारी करके रखी है। मैंने गिफ्ट ला के रखे हैं। फर्स्ट के लिए नीचे वाला है और सेकंड के लिए ऊपर वाला। तो 2 फर्स्ट और 2 सेकंड होने वाले हैं, 2 गेम होने वाला है। तो उनके लिए 2 गिफ्ट भी मैंने रखे हैं। और घर अभी अस्त व्यस्त है, क्योंकि बैक टू बैक ना कोई फेस्टिवल ओकेज़न कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो घर ऑर्गेनाइज करने का टाइम ही नहीं हो रहा है। देखते हैं जब फ्री होंगे तब फिर पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ने लग गई है ना, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी रख दूँगी। तो यहाँ पे पानी के लिए ग्लासेस मैंने अरेंज करके रख लिए हैं, पानी उसी टाइम पे सर्व करूँगी। एंड यहाँ पे कॉफ़ी के लिए मग भी मैंने अरेंज कर लिए हैं। बहुत लोग दोपहर पे कॉफ़ी नहीं पीते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से निकाले हैं। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी तो मैं और निकाल लूँगी। फ़िलहाल शुरू में जो आएंगे उनके लिए तो हो ही जाएगा इतना। तो और यहाँ पे मैं कस्टर्ड के लिए ये सब लगा के रखी हूँ। कस्टर्ड मैंने अभी फ्रिज में रखा है, क्योंकि एकदम ठंडे ठंडे से खाने में बहुत मज़ा आता है, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे वड़े भी बना के रख लिए हैं, और ये तेल गरम करने के लिए रखूँगी थोड़ी देर बाद। उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे उसी टाइम पे फ्राई करके दूँगी। एंड यहाँ पे मैंने ना पॉपकॉर्न भी फोड़ के रख लिए हैं। और एक साथ में सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, तो कुछ तैयारियां पहले करनी ही पड़ती है। तो वहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न फोड़ के रखे हैं। एक बाउल में मैं मिक्सचर निकाल लूँगी, मिक्सचर तो तुरंत ही निकालूंगी। और चटनी पीसी हुई मेरी फ्रिज में रखी हुई है, तो चटनी सर्व करूँगी। तो यही सब तैयारियाँ हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगी फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हनी सुधवा कुछ नहीं पता है हनी से। ठीक है, इधर क्या बोले? हनी इस महीना डीप था ना, वो यहाँ बनाती है इसी महीना का एक बार। अच्छा, यहाँ पे मेरे किटी के सारे मेंबर आना स्टार्ट कर चुके थे, और जितने लोग अभी पहुँच चुके थे उन लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैं ना बहुत ज़्यादा क्लिप ले नहीं पाई, क्योंकि सारे लोग आते जा रहे थे, तो उनको स्नैक्स वगैरह जितने भी हमने बनाए थे वो सब सर्व करना था। तो मैं तो अकेली ही पड़ जा रही थी, बाकी सब लोग गेम वगैरह खेलने में लगे थे। बाकी लोगों ने भी हेल्प किया, बट समझ सकते हैं कि जिनके घर पे कुछ प्रोग्राम है तो वो ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अरेंजमेंट में। तो मैं बाकी किचन वगैरह देखने लगी थी, सबको सर्व करने लगी थी, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी मेरे सारे फ्रेंड जो आने लगे थे
एंड आज ना आंवला नवमी भी था, तो मुझे सुबह से बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि आंवला नवमी है। मम्मी ने बाद में कॉल करके बताया कि आज आंवला नवमी है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मैंने ना हर बार ऐसा होता था कि आंवला नवमी के दिन मैं सुबह से ही पूजा कर लेती थी। खीर पूड़ी बहुत अच्छे पकवान, आज भी मैंने पकवान बनाए थे, बट पूजा के लिए जो अलग से पकवान बनते हैं ना, उस टाइप के पकवान नहीं बना पाई थी और पूजा भी नहीं कर पाई थी आंवला के पेड़ की। तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। बट शाम को ही कॉलोनी में हम देखे कि एक छोटा सा आंवला का पेड़ है, तो हम दो तीन भाभियाँ मिल कर के जा कर के वहाँ पर पूजा करके आए। जैसे ही हमारा किटी ख़त्म हुआ, हम उसी ड्रेस में फिर चले गए, क्योंकि हमें आगे चल के फिर ड्रेस चेंज करना होता, इसलिए उसी ड्रेस में हम चले गए और पूजा वगैरह करके आ गए। तो कम से कम हमारे आंवला नवमी के दिन की पूजा भी हो गई। उसके बाद ये था तुलसी विवाह के दिन का, और मैं इतनी ज़्यादा अभी थक जा रही हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी, बट मेरी साड़ी पहनने की हिम्मत भी नहीं हुई थी। मैंने पूजा की पूरी तैयारी की, और इसी दिन पे तो हम सोफ़ा लेने के लिए भी चले गए थे। तो मार्केट जाना, फिर घर के काम और सारी चीज़ें एक साथ हो जा रही है ना, तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। तो मैंने पूजा की सारी तैयारी तो कर ली थी, बट अपने आप को तैयार नहीं कर पाई। तो मैंने फिर तुलसी विवाह ऐसे ही पूजा कर लिया। पूजा की प्रॉपर तैयारी की थी भाई, उसमें कुछ कमी नहीं की थी, बट खुद ही नहीं हो पाई तैयार। तो यहाँ पे मैं तुलसी विवाह का पूजा कर ले रही हूँ। और इस टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं लिया, क्योंकि मैं कैमरा वगैरह लगा के नहीं रख रही हूँ, और बस किसी टाइम पिक्स को और किसी के टाइम पिक्स के पापा को ही थोड़ी सी क्लिप लेने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है कि मैं कैमरा लगा लूँ ट्राईपॉड में प्रॉपर वीडियो शूट करूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। बट काफ़ी दिनों से कोई वीडियो भी शेयर नहीं किया है, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ व्लॉग। और फिर उसके नेक्स्ट संडे था, और उसके बाद ये अगन चालू हो जाएगा, तो फिर से चिकन विकन खाना तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम संडे को चले गए थे। पिक्स को चिकन खाने का काफ़ी मन था, तो हम चिकन खाने के लिए चले गए थे। और फिर उसी दिन पे गुरु नानक जयंती था, तो ये हमने सोफ़ा भी ले आया था। तो ये सोफ़ा लेकर के आए थे। पिक्स यहाँ पे उसकी कटिंग कर रही है, पूरे जो उसमें पॉलीथीन लगे हुए थे ना, वो पूरा कट करके निकाल रही, मैं निकाल रही थी, बट पिक्स ने कहा मम्मा दो मैं निकालती हूँ। बच्चों को एक्साइटमेंट होता है ना। और देखिए बैक टू बैक ना इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, हम परेशान ही हो जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम सोफ़ा ला के रेडी हुए, एक गृह प्रवेश था, वहाँ पे हम लोगों को इनवाइट किया था। तो फिर वहाँ पे फटाफट से तैयार होकर के दूसरे दिन हम वहाँ पे गए। यहाँ पे 2 दिन की पूजा थी, एक दिन तो मैं जा ही तो नहीं क्या हुआ पाई। था, सोफ़ा लेने के लिए हम पहले दिवाली में लेकर के आएंगे सोचे। फिर दिवाली में ऐसा हो रहा था कि हमको घर जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, ऐसा हो रहा था। तो हम सोच रहे थे कि अगर हम दिवाली पे घर चले जाते हैं तो तुलसी विवाह के टाइम पे ले लेंगे। लेकिन अगर हम दिवाली पे घर नहीं जाते हैं तो फिर हम दिवाली के दिन ही ले आएंगे। तो हम दिवाली के 2-3 दिन पहले ही मतलब देखने के लिए गए। और देखते ही ना हमें ये सोफ़ा पहली नज़र में ही पसंद आया था। हमने बहुत से सोफ़े देखे, लेकिन जाते साथ हमने यही सोफ़ा देखा था, तो हमें ये पसंद आ गया था। उसके बाद काफ़ी सोफ़े देखे हमने, पसंद नहीं आया और हमने ये फ़ाइनल कर लिया। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा घर पे टाइम लेते हैं और सोचते हैं, उसके बाद लेंगे। फिर हमने दिवाली के दिन सोचते सोचते दिवाली का दिन निकाल दिया और उस दिन लेकर के नहीं आए। फिर हमने सोचा कि तुलसी विवाह का दिन भी बहुत अच्छा होता है, तो तुलसी विवाह के दिन लाते हैं। बट हम ये सोच रहे थे कि हमने तो बुक तो किया ही नहीं है सोफ़ा, और दिवाली का टाइम था ऐसा कि उस टाइम पे तो बहुत से फर्नीचर वगैरह निकल जाते हैं, सब कुछ बहुत सेल होता है उस टाइम पे। तो हमने सोचा कि ये सोफ़ा तो निकल ही गया होगा, तो हमने सोचा तुलसी विवाह के दिन ही हम पूजा का सामान लेने के लिए गए थे। तो हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं, अगर वो सोफ़ा रहा तब तो हम लाएंगे, अगर वो वाला नहीं रहा तो हमें और कोई सोफ़ा पसंद नहीं है, फिर हम आगे और देखेंगे कभी। अभी तो फ़िलहाल नहीं लेंगे, ऐसा सोच लिया था। बट हमारी किस्मत में ये था
तो हम उस दिन भी गए तुलसी विवाह के दिन, तो उस दिन हमें ये सोफ़ा दिख गया। तो हमने फिर सोचा कि इससे पहले कि अब और कोई ले जाए, हमें इसकी बुकिंग कर लेते हैं। तो हमने उस दिन बुक कर लिया और उस दिन तो हम ले आते, लेकिन काफ़ी उस दिन बिज़ी रूटीन था हमारा। पूजा वगैरह की तैयारी भी मैंने नहीं की थी, सामान भी लाना था पूजा का, सब कुछ करना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसमें इसके पीछे और टाइम लग जाएगा, बुक बस कर लेते हैं और बाकी बाद में देखेंगे। तो फिर तुलसी विवाह के दिन हमने इसे बुक कर लिया था और उसके बाद में हम संडे को लाने वाले थे, बट संडे से पहले और बीच में छुट्टी पड़ गई गुरु नानक जयंती की। तो हमने सोचा कि चलो उस दिन छुट्टी है तो फिर ले ही आते हैं। संडे को हो सके अगर शॉप वगैरह बंद हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने सोचा गुरु नानक जयंती के दिन ले आते हैं। तो फिर हमने गुरु नानक जयंती के दिन फाइनली ये सोफ़ा ले लिया। और समय के साथ है ना, होता है, सबकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक रेंट पे थे घर पे, तो जो चीज़ एकदम बेसिक थी वही चीज़ हमने रखा था। और धीरे धीरे करके लाइफ में हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आप एफर्ट कर सकते हैं जो चीज़ों को, वो धीरे धीरे करके आप ले सकते हैं। और एकदम से कोई चीज़ें नहीं हो पाती है, धीरे धीरे करके ही होती है। तो बस धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली एक सामान हमारे घर पे और आ गया है। तो देखते हैं धीरे धीरे और क्या क्या होता है। और कैसा लगा आप लोग को हमारा सोफ़ा, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों, टेक केयर, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, से गुड नाइट, गुड नाइट।